हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ल्यूसेंट जीके का 24वां भाग पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ल्यूसेंट पढ़ा रही हूँ। ये हमने प्राचीन इतिहास से स्टार्ट किया है। प्राचीन इतिहास मतलब इतिहास से ही आरंभ किया है, आदि मानव से ये स्टार्ट हुआ है। आप इसके फर्स्ट पार्ट से देखिएगा, फर्स्ट पार्ट से आप इसके पूरे भाग देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा इतिहास बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। आप भारत की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये एक रामबाण श्रृंखला है। इसके पहले के भाग के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप इसके पुराने भाग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर जो हमारे भारत पर आक्रमण करने आया था, सिकंदर के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने पिछले जो वीडियो बनाया है 23वां भाग उसमें बता दिया है। तो सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था। तो सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था बहुकेफला। क्या नाम था? बहुकेफला। और इसी के नाम पर सिकंदर ने एक नगर भी बसाया है बहुकेफला, जो कि झेलम नदी के तट पर है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि बहुकेफला नगर सिकंदर ने कहाँ बसाया है? तो झेलम नदी के तट पर बसाया है। तो ये हमारे 626 क्वेश्चन सिकंदर तक कंप्लीट हो गए। अब हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं 627वें क्वेश्चन से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उस पर ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट PDF मिल सके। ल्यूसेंट के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप में, तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा, साथ में टेलीग्राम में भी ऐड हो जाइएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और इसमें उनकी सहायता की थी कौटिल्य ने, जो कि चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। कब हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म? 345 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो जस्टिन ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेंड्रोकोटस उन्होंने लिख दिया, अब ये पहचान किसने की कि ये सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य ही थे? तो ये पहचान की थी विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस किसने कहा? जस्टिन ने। और सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। जो मुद्रा राक्षस है साहित्य, वो किसने लिखा है? तो वो विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? विशाखदत्त। ये मौर्यकालीन ही एक साहित्यकार है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्रसल का मतलब होता है निम्न जाति का, मतलब छोटी जाति का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहीं कहीं पर ब्रसल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये जो विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस है उसमें ब्रसल शब्द का प्रयोग हुआ है। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद किसने की थी? जैसा कि मैंने पहले बताया है, चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। ये अर्थशास्त्र जो लिखी थी मौर्य काल में, जहाँ पे हमको मौर्य साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है, राजनीति का वर्णन मिलता है। मेनली राजनीति ही है, भले उसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन वहाँ पर राजनीति का ज़्यादा वर्णन किया है। तो ये किसने लिखी थी? तो जो अर्थशास्त्र थी वो चाणक्य द्वारा ही लिखी गई है। चाणक्य के अन्य नाम कौन है? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त ही चाणक्य के अन्य नाम हैं। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। एक मौर्य साम्राज्य हुआ प्राचीन इतिहास में, गुप्ता साम्राज्य हो गया। मतलब मौर्य पीरियड और गुप्ता का जो पीरियड है वो प्राचीन इतिहास का सबसे सुनहरा पीरियड कहा जाता है। मौर्य के बाद जो एक जो शासन कोई बड़ा रहा है तो वो गुप्त वंश रहा है। मौर्य वंश ने स्पेशली अशोक ने अपने धम्म के द्वारा पूरे विश्व में नाम कमाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ गुजारा? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उन्होंने जो जैन साधु थे उनसे भिक्षा ली थी, जिससे उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और अपने अंतिम समय में वो श्रवणबेलगोला चले गए थे। श्रवणबेलगोला जहाँ पे कर्नाटक में है, जहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति भी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय वहीं पर गुजारा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? 305 ईसा पूर्व में हराया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का एक सेनापति था।
सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री को शादी, जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ तो कुछ उसके तहत कोई संधि हुई थी, जिसमें क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर हार गया और उसने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। अब वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? उनकी पुत्री का नाम था कार्नेलिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? कार्नेलिया से की थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया है। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी अपनी किस पुत्री से की थी? तो कार्नेलिया से की थी। ऐसे याद रखिएगा कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे की? तो चंद्रगुप्त मौर्य से की। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, दीक्षा ली थी जैन गुरु भद्रबाहु से। ये स्थूलभद्र और भद्रबाहु दो जैन गुरु थे। एक समय मगध में क्या हुआ था कि अकाल पड़ गया था, तो जो एक दो भागों में जैन धर्म उस समय बट गया था। एक स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो अलग हो गए थे और भद्रबाहु के थे वो अलग हो गए थे। तो स्थूलबाहु के जो अनुयायी थे वो श्वेत कपड़े पहनने लगे थे और भद्रबाहु के अनुयायी जो मगध में ही रुक गए थे वो नग्न रहने लगे थे। तो इस प्रकार से श्वेतांबर दिगंबर नाम से जैन धर्म दो भागों में बट गया था। और इसी के समय जो भद्रबाहु के समय ही जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु अपने सभी अनुयायियों को लेकर वहाँ चले गए थे कर्नाटक में, और जो स्थूलभद्र थे उन्होंने वहीं पर रहना पसंद किया था मगध में ही अकाल के समय, इसलिए वो लोग नग्न रहने लगे थे। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज जो आया था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने वर्ज और द्वार हैं? मेगस्थनीज ने अपनी जो इंडिका पुस्तक थी उसमें पाटलिपुत्र के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसके अनुसार उन्होंने क्या बताया है कि पाटलिपुत्र में कितने बुर्ज थे और कितने द्वार थे? तो 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे जो चारों तरफ से घिरे हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध का वर्णन हुआ है, वो किसने किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किया है एपियानस ने। फ्रेंड्स, अगर आप प्री एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी प्री और मेंस के नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। मेंस और प्री की टोटल 68 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें प्री की 19 बुकलेट आपको मिलेंगी और मेंस की 45 बुकलेट आपको मिलेंगी। 45 बुकलेट में आपको पुराने पेपर्स भी शामिल रहेंगे। 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में ये पूरे जो नोट्स रहेंगे। और जो प्री के नोट्स हैं, प्री के नोट्स में 3 फाइल आपको 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की मिलेंगी और जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसके अलावा 16 फाइल आपको यूनिट वाइज मिलेंगी जो कि टॉपिक वाइज आपका पूरे नोट्स कवर रहेंगे। तो इस प्रकार से आप ये ले सकते हैं। इनके साथ आपको एक व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी मिलते हैं। मेंस के साथ आपको 25 पेड ग्रुप मिलते हैं और प्री के साथ आपको एक व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए, इसकी जानकारी प्लूटार्क द्वारा हमें मिलती है। ये याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कराई सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की, तो चंद्रगुप्त ने भी उपलक्ष्य में 500 हाथी दिए थे। तो इसकी जानकारी हमको किसने बताई है? प्लूटार्क ने बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ल्यूसेंट के वीडियोस में डेली लेके आऊँ तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग इसको वीडियो को देखेंगे ल्यूसेंट वाले को, तो मैं ज़्यादा वीडियोस लेके आ पाऊँगी और आपका हिस्ट्री जल्दी कंप्लीट करके ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा 298 ईसा पूर्व। कब बैठा बिंदुसार मगध की गद्दी पर? 298 ईसा पूर्व में बैठा। अमित्र घात किसका बोला जाता है? अमित्र घात किसको बोला जाता है? तो बिंदुसार को ही अमित्र घात बोला जाता है। अमित्र घात किसको बोला जाता है? बिंदुसार को बोला जाता है। फ्रेंड्स, मगध के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम बिहार क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, जिनको भी ल्यूसेंट के मेरे, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बिहार के गवर्नर मतलब बिहार के राज्यपाल का नाम बताइएगा।
अमित्रघात का उपनाम क्या है? बिंदुसार। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रुनाशक, मतलब शत्रु का नाश करने वाला। बिंदुसार किसका अनुयायी था, मतलब किस धर्म का अनुयायी था, किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो अमित्रघात का उपनाम बिंदुसार। अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रुनाशक। बिंदुसार किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। तो सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 658 क्वेश्चन हो गए। ये टोटल 50,000 क्वेश्चनों का एक कलेक्शन है जो आपके सामने उपलब्ध रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।